अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको कोई ऑफिस वाला, कोई एजेंट, कोई यूट्यूब पे ऐसा नहीं बताया होगा। जैसे कि मान के चलिए, आप कहीं भी काम करवाने जा रहे हैं, तो आपको किसी भी ऑफिस से काम करवा रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू काम करवा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, इस ऑफिस में मेरा वीज़ा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, या फिर ऑफिस वाला या फिर एजेंट हमसे झूठ मूठ में नाटक कर रहा है, झूठ मूठ में मेरे से मेडिकल करवा रहा है, मेरे से पैसे ले रहा है। तो ये चीज़ आप पहले ही जान जाएंगे। कैसे पता करेंगे, ये चीज़ आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सऊदी से वीज़ा आने में कितना टाइम, कितना वक्त लग सकता है। वीज़ा निकलने से लेकर वकालत तक सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कितना टाइम लग सकता है इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज बहुत दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ कमेंट का जवाब भी दे दूँ, क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने कमेंट का जवाब नहीं दिया था। तो आज मैं आपको कमेंट का जवाब से शुरुआत करूँगा। जो पहला कमेंट आया मेरे पास, किस यूज़र की तरफ से आया, बोल रहे हैं सर मेरा मोफा और मेडिकल कैटेगरी किचन वर्कर है और वीज़ा कुक का है, तो वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, जिस चीज़ का आपका मोफा रहेगा, जिस चीज़ का आपका मेडिकल होगा, उसी चीज़ का आपका वीज़ा भी होना चाहिए। मान के चलिए आपका वीज़ा कुक का है और आपने मेडिकल किचन वर्कर का कराया हुआ है, तो सबसे पहले आपको मेडिकल सेंटर पे जाकर अपना प्रोफेशन जो है कुक में चेंज करवाना होगा। उसके बाद से मोफा अपडेट होगा, तो जो जो वीज़ा कुक का आया है उसमें कुक का वीज़ा जो है मेडिकल अपडेट हो जाएगा मोफा के साथ में। उसके बाद से आपका वीज़ा स्टम्प हो जाएगा कुक का ही। ठीक है। दूसरा कमेंट आया है मोतीउल्लाह अंसारी का, बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गम का मेडिकल रिन्यूअल होता है या नहीं? इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं भाई। नहीं भाई, इस पर कोई बड़ी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप बोल कह रहे हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये गम का मेडिकल रिन्यूअल नहीं होता है, उसका एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे आप दवा खाते हो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, और रिन्यूअल नहीं हो सकती। उसी तरह से ये भी है, इसका भी एक एक्सपायरी डेट है, इससे ज़्यादा उसको रिन्यूअल नहीं कर सकते। तीसरा कमेंट आया है राजा गुप्ता का, बोल रहे हैं 5 साल पहले सऊदी से आया हूँ फाइनल, क्या खुरूज पेपर अभी ज़रूरी है आने के लिए? और कतर में 2 वैक्सीन सर्टिफिकेट है, जा सकता हूँ और अब सऊदी जा रहा हूँ। भाई, आप 5 साल पहले फाइनल एग्जिट आए थे, तो फिर भी आपको फाइनल एग्जिट निकलवाना पड़ेगा वीज़ा स्टम्पिंग के लिए। बस आपका वीज़ा स्टम्पिंग के लिए लगेगा, इसके अलावा कहीं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी निकाल कर दे सकता। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन होकर हमें पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपका निकलवा के दे दूंगा। और रही बात, आप बोल रहे हैं 2 वैक्सीन मैंने कतर में ले रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट है 2 वैक्सीन का, तो 1 वैक्सीन इंडिया में लगवा लीजिएगा पहला डोज, और 2 वैक्सीन आपका कतर का है, ये 3 डोज हो जाएगा आपका। और अराइवल रजिस्ट्रेशन करके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई। और आप लोगों को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल पूछना हो, हमसे हमसे कांटेक्ट करना है, तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से ज्वाइन होकर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। हर चीज़ का, हर टॉपिक पे सवाल आपको वहां पे मिलेगा। बस शर्त यही है कि भाई आपको हमारा वीडियो देखना होगा, देखकर लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तब मैं आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपके सवालों का जवाब देने के बाद आते हैं टॉपिक पे कि सऊदी का वीज़ा कितने दिन में आता है और आप कैसे पता करेंगे कि ऑफिस में वीज़ा आ गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सऊदी से वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है। देखिए, सऊदी से वीज़ा आने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन वीज़ा इशू होने में, वीज़ा निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि सऊदी का जब वीज़ा अप्लाई करता है तो उसमें भी कुछ टाइम लग सकता है, हफ्ता 10 दिन का टाइम लग सकता है वीज़ा निकलने में। अब ये नहीं कि महीना 2-2 महीना लग जाए, ऐसा नहीं होता। 10 दिन 15 दिन, बस इससे ज़्यादा का टाइम वीज़ा निकलने में नहीं लगता। और सऊदी चाहे तो, अगर कंपनी या सऊदी चाहे तो तुरंत निकाल सकती है, 2 से 3 दिन के अंदर ही निकाल सकती है अगर वो लोग चाहें तो। लेकिन ये लोग थोड़ा ढिलवा हैं, थोड़े आलसी टाइप के हैं, इसलिए लोग थोड़ा टाइम लगा देते हैं। 10-15 दिन का खींच खाच के चला जाता है। उसके बाद से जब वीज़ा निकल जाता है, उसके बाद से नंबर आता है वकाला का। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या वकाला कराने के बाद वीज़ा तुरंत पहुंच जाता है इंडिया? तो जी भाई, जैसे ही वकाला होगा आपका वीज़ा इंडिया पहुंच जाएगा, ऑनलाइन शो करने लगेगा। लेकिन इस किसी किसी वजह से नहीं करता। वो वजह ये होती है कि आपका जो कफील है पेमेंट नहीं किया होता वकाले का,
उसका पैसा पेमेंट नहीं किया होता तो ऑनलाइन शो नहीं करता है और ऑफिस में भी वो वीज़ा नहीं पहुंच पाता है जब तक पेमेंट नहीं करेगा आदमी। लेकिन अगर पेमेंट कर दिया, जैसे अगर पेमेंट करके वकाला करता है तो तुरंत ऑनलाइन हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा है ही है कि जैसे ही आप वकाला करेंगे वैसे ही आपका ऑनलाइन शो कर देगा और आपका वीज़ा उसी टाइम इशू हो जाता है और आपके ऑफिस में पहुंच जाता है। आप चाहें तो उसके अगले दिन ही आप अपना वीज़ा स्टैम्प करवा दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैंने बना लिया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक, आप कैसे पता करें कि आपके ऑफिस में आपका वीज़ा आ गया है या नहीं आ गया, क्योंकि आपने बहुत केस में देखा होगा क्या करते हैं लोग, आपका कोई भी एजेंट, कोई भी ऑफिस वाला आपका मेडिकल करवा के आपको मुफ्त दे देंगे और आपसे पैसा ले लेंगे, बोलेंगे आपका मुफ्त हो गया, आप पैसा दीजिए, अब मुझे आपका वीज़ा स्टैंपिंग करवाना है। तो भाई आप इस पोजीशन में पैसा बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर आपका वीज़ा आपके ऑफिस में आया हुआ है, आपका वीज़ा आपके ऑफिस में है, तो इसकी पहचान यही है, जब आपका एजेंट या ऑफिस वाला आपको मुफ्त देगा, तो मुफ्त आप ध्यान से देखिएगा, आप खुद ऑनलाइन चेक कर लेना। मुफ्त जब ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें जो स्पॉन्सर आईडी है, स्पॉन्सर नेम, आईडी नहीं सॉरी, स्पॉन्सर नेम, उसमें स्पॉन्सर नेम शो कर देगा। अगर आपका वीज़ा आ गया है आपके ऑफिस में तो आपका स्पॉन्सर नेम शो कर देगा। अगर वीज़ा नहीं आया हुआ है तो इसमें स्पॉन्सर नेम खाली रहेगा, उसमें शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, जिस दिन आप सबमिशन के लिए भेजा जाता है आपका पासपोर्ट, उस दिन आपका स्पॉन्सर नेम शो कर देता है, लेकिन पहले नहीं शो करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि तब तक आपका वीज़ा आया ही नहीं रहता है, वकाला ही नहीं हुआ रहता है ऑफिस में। ठीक है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपका वीज़ा आपके ऑफिस में आया है कि नहीं। जब वो मोफा लगा कर दे तभी आप मोफा चेक कर लीजिए। अगर वो बोले कि हाँ अब मैं वीज़ा आ गया है, मेरे पास वकाला हो गया है, तो आप मोफा से ही पहचान सकते हैं कि अगर स्पॉन्सर नेम उसमें शो कर रहा है तो आप पहचान सकते हैं इस बात पे कि हाँ वीज़ा आया है, ऑफिस में वीज़ा है कि नहीं है। अगर ये भी ध्यान देना होगा आपको, स्पॉन्सर नेम जो है वो हमेशा अरबी में रहता है, ना कि इंग्लिश में रहता है। अगर इंग्लिश में स्पॉन्सर नेम आया तो समझ जाइए ये रियल नहीं है, फेक है। ठीक है, क्योंकि हमेशा स्पॉन्सर नेम जो होता है कपिल का नाम या कंपनी का नाम, क्योंकि स्पॉन्सर जो बोलते हैं वो कपिल या कंपनी को ही बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम हमेशा अरबी में ही रहेगा, चाहे वीज़ा स्टैंपिंग में हो चाहे मोफा में हो। ठीक है, अगर हिंदी में या फिर इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में है तो एजेंट आपको बहाने बना रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, वो आपको फेक मुनाफा दे देगा और आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान दें। अगर मुनाफा में आप ऑनलाइन चेक करेंगे, मुनाफा में आपका स्पॉन्सर नेम अरबी में शो कर रहा है तो समझ जाइए आपका वीज़ा आ चुका है, और स्पॉन्सर नेम खाली है या फिर इंग्लिश में शो कर रहा है तो समझ जाइए अभी आपका वीज़ा नहीं आया हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि स्पॉन्सर ने मेरा अरबी में शो कर रहा है लेकिन मेरा वीज़ा स्टैंप नहीं हो पा रहा। भाई उसका कुछ और रीज़न हो सकता है, इसका टॉपिक अलग है। वीज़ा तो आया हुआ है लेकिन क्यों नहीं स्टैंप हो रहा, कोई रीज़न होगा, कोई सर कोई दिक्कत होगा, उसको सिस्टम में प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से स्टैंप नहीं होता होगा। लेकिन जब मोफा में आपका वीज़ा का स्पॉन्सर नेम अरबी में शो कर दे रहा है उस समय तो आपका वीज़ा आ चुका होता है। ठीक है, यही पहचान है कि आपके ऑफिस में आपका वीज़ा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।